अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे वली कामिल की बारगाह की ज़ियारत करेंगे जिनकी शख्सियत तारीफ़ मोहताज नहीं है, जिनको ज़माना शहंशाह दक्कन बंदा नवाज गैसो ज़रात रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से जानता है। जी हाँ नाज़रीन, आज हम आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के सवाने हाथ से मुताल्लिक मालूमात हासिल करेंगे। लेकिन नाज़रीन, आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल अशफाक डायरीज को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक के बासानी पहुंच सके। और इस वीडियो को लाइक करके सवाब की नियत से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग को भी आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुताल्लिक मालूमात मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शेख अशफाक फिर से हाजिर खिदमत एक बहुत ही ख़ास और मशहूर व मारूफ दरगाह शरीफ के ब्लॉग के साथ। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्क हिंदुस्तान के रियासत कर्नाटक में, और कर्नाटक में मैं आज आया हूँ मदीनतुल औलिया में, जिसे गुलबर्गा शहर भी कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं हाजिर हूँ कुतुब दक्कन की बारगाह में। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे नूरानी गुंबद, और ये गुंबद देख करके आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ आया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, इस वक्त मैं हाजिर हूँ हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसो ज़रात बुलंद परवाज़ शहबाज दक्कन की बारगाह में, और इंशाल्लाह आज सरकार की हम ज़ियारत करेंगे और साथ ही हिस्ट्री क्या है सरकार की वो भी इस वीडियो में ज़रूर जानेंगे। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें और वीडियो को पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसो ज़रात रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह की ज़ियारत कर रहे हैं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का पूरा नाम हज़रत सैयद सदरुद्दीन अबुल फ़तेह मोहम्मद हुसैनी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के अलक़ाब बंदा नवाज़ गैसो ज़रात रहमतुल्लाह ताला अलैह वली अल कबीर अल सादिक। आपकी विलादत 4 रजब 720 हिजरी बमुताबिक 1320 ईस्वी को दिल्ली में हुई। आपके वालिद का नाम हज़रत सैयद यूसुफ हुसैनी सैयद राजा बिन सैयद अली रहमतुल्लाह ताला अलैह है। आप हुसैनी सादात में से है और सैयद ज़ैन बिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के आल में से है। आपके परदादा हिरत में रहते थे। सैयद अहमद जुनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह खुरासान से दिल्ली तशरीफ लाए थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद हज़रत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद है। सुल्तान बिन तुगलक के ज़माने में 725 हिजरी बमुताबिक 1320 ईस्वी में आपका परिवार दौलताबाद देवगिरी में आ गया था। 731 हिजरी बमुताबिक 1325 ईस्वी में आपके वालिद का इंतकाल हुआ। उसके बाद आपके दादा ने आपकी परवरिश की और बुनियादी तालीम दी। 15 साल की उम्र में आप रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास तालीम के लिए आए। आपने हज़रत खेती रहमतुल्लाह ताला अलैह और हज़रत ताजुद्दीन बहादुर रहमतुल्लाह ताला अलैह और हज़रत काजी अबुल मुक्तदिर रहमतुल्लाह ताला अलैह से भी तालीम हासिल की। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दिल्ली, ग्वालियर जैसे बहुत सारी रियासतों में तालीम हासिल की। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कुरान, इल्म नहू, हदीस, फ़िक़्ह, तफसीर कलाम और तसव्वुफ़ की तालीम हासिल की। 16 रजब 736 हिजरी बमुताबिक 1 मार्च 1336 ईस्वी को आप हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद हुए। आपके पीर ने आपको मजीद तालीम हासिल करने के लिए फरमाया। चुनांचे आपने वसूली बिजोरी, रिसाला शमशिया, कश्फ मिसबा और कदूरी की तालीम हासिल की। 757 हिजरी बमुताबिक 1356 ईस्वी में हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपको खिलाफत अता फरमाई। नाज़रीन, एक मरतबा आप रहमतुल्लाह ताला अलैह दूसरे मुरीदों के साथ अपने पीर की डोली उठाकर चल रहे थे। आपके लंबे बाल डोली के अंदर फंस गए और आपको बहुत दर्द होने लगा, मगर आपने अपने पीर की मोहब्बत में और ताज़ीम में आपने अपने दर्द को बर्दाश्त कर लिया और ज़ाहिर होने ना दिया। जब हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली रहमतुल्लाह ताला अलैह को ये पता चला तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह खुश हुए और फरमाए, हार के मुरीद सैयद गैसो ज़रात शुद्ध वल्लाह खिलाफ निश्च इश्क की बाशुद्ध। इस तरह आप रहमतुल्लाह ताला अलैह गैसो ज़रात के नाम से मशहूर हुए। रमजान 757 हिजरी में पीर के विसाल के बाद आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खानका की जिम्मेदारी संभाली। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह 44 साल तक दिल्ली में रहे और लोगों को तालीम देते रहे। हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसो ज़रात रहमतुल्लाह ताला अलैह हमेशा गरीबों की हाजत और इमदाद करते रहते थे। आपके पास खाना, कपड़े या कुछ और चीज़ भी आती तो उसे तकसीम करते और हर आने वाले बंदों को अता फरमाया करते थे। इसलिए आप बंदा नवाज़ के नाम से भी मशहूर हो गए। फिर जब तैमूर ने दिल्ली पर हमला किया तब आपने अपने परिवार और मुरीदों के साथ दौलताबाद रवाना हुए। बहमनी सुल्तान फिरोज शाह ताजुद्दीन की दावत पर 800 हिजरी बमुताबिक 1397 ईस्वी में आप गुलबर्गा शरीफ तशरीफ लाए और वहीं पर एक खानका तामीर की। नाज़रीन, सफ़र के दौरान एक मरतबा आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ग्वालियर में मौलाना अलाउद्दीन ग्वालियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के घर क़याम किया। हजरत को तकलीफ ना हो इसलिए मौलाना ने अपने घर वालों को दूसरे घर में भेज दिया। उनके भाई मौलाना शमशुद्दीन बहुत बीमार थे। उन्होंने अपने भाई के सेहत के लिए हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़
गेसु दराज रहमतुल्लाह ताला अलैह को दुआ करने के लिए कहा। बंदा नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उन्हें अगले दिन आने के लिए फरमाया। अगले दिन जब मौलाना आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के घर आए तब आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, मैंने आपके भाई के लिए दुआ की है, लेकिन मुझे ये फरमान मिला है कि अगले 10 दिन तक आपके भाई जिंदा रहने वाले हैं। फिर मौलाना ने अर्ज की, कहा कि आप दुआ कीजिए मेरा भाई दुनिया से बाईमान जाए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, मैंने दुआ कर दी है। 10 दिन बाद रात के वक्त मौलाना के भाई का इंतकाल हो गया। बंदा नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनके भाई के जनाजे में शिरकत की और उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाई और इसके दफनाने के बाद आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कब्रिस्तान में उसके लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मरहूम की मदद और हिफाजत की इश्तिगात की और वापस आए। कुछ दिन मौलाना ने अपने भाई को ख्वाब में देखा और उनके भाई ने उनसे कहा कि हजरत बंदा नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मेरी इस्तिगात ना की होती तो मेरा हाल बुरा होता। अल्लाह अकबर। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह अरबी, फारसी, उर्दू, दक्खनी और हिंदी के माहिर थे और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तकरीबन 195 किताबें लिखी है। 40 साल की उम्र में आपका निकाह बीबी रज़ा खातून बिनते सैयद अहमद बिन सैयद जमालुद्दीन मगरिबी के साथ हुआ। आपके 2 शहजादे हैं, जिनमें से एक हजरत सैयद हुसैनी उर्फ मोहम्मद अकबर हुसैनी रहमतुल्लाह ताला अलैह है और दूसरे शहजादे हजरत मोहम्मद यूसुफ उर्फ असगर हुसैनी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के 3 शहजादियाँ हैं, जिनमें से एक हजरत बीबी फातिमा और दूसरे बीबी बतुल और तीसरे बीबी उम्मे दीन है। आप हजरत ख्वाजा निजाम महमूद चिश्ती चिराग दहली रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद व खलीफा है। आपसे चिश्ती और निजामी सिलसिला और हुसैनी सिलसिला जारी है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के 7 खलीफा है, जिनमें से एक हजरत ख्वाजा सैयद हुसैन उर्फ मोहम्मद अकबर हुसैनी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। दूसरे सज्जादा नशीन हजरत ख्वाजा सैयद यूसुफ हुसैनी उर्फ मोहम्मद अकबर हुसैनी रहमतुल्लाह ताला अलैह है और तीसरे हजरत सैयद ख्वाजा इल्मुद्दीन हुसैनी रहमतुल्लाह ताला अलैह है और चौथे हजरत ख्वाजा सैयद कमालुद्दीन हुसैनी रहमतुल्लाह ताला अलैह है और 5वें हजरत सैयद ख्वाजा सादुद्दीन बिन उमर बाबू शाह चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह है और छठे हजरत मौलाना ग्वालियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह है और 7वें हजरत ख्वाजा सैयद शाह जमालुद्दीन मगरिबी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। नाज़रीन, हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अगर कोई शख्स शोहरत के लिए इबादत या मुराकाबा करता है तो कभी वो सूफी और वली बन नहीं सकता। अगर दिल में खौफ खुदा या इखलास नहीं है तो सब अमल दिखावा है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल 14 जिलकादा 825 हिजरी मुताबिक 1 नवंबर 1422 ईस्वी को 105 साल की उम्र में हुआ। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का मजार पाक मुल्क हिंदुस्तान के रियासत कर्नाटका के गुलबर्गा शहर में मौजूद है। तो माशाल्लाह नाज़रीन, ये थी हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज रहमतुल्लाह ताला अलैह के सवाने हाथ से मुताल्लिक मालूमात जो मैंने आप तक की शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आइए हम भी इनके वसीले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला जो जहाँ कहीं से भी इस वीडियो के ज़रिए से ज़ियारत कर रहे हैं, अल्लाह हम सब की तमाम नेक जायज़ मुरादों को हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज रहमतुल्लाह ताला अलैह के सदक़े तुफ़ल अपनी बारगाह में कबूल फरमा और खुसूसन फ़िलिस्तीनी मुसलमानों की हिफाजत फरमा और हम सब को भी इन मुक़द्दस बारगाहों की हाज़िरी देने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में एक मरतबा आप भी आमीन ज़रूर लिखें, क्या पता किसका आमीन कहना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल करे। तो चलिए नाज़रीन, मिलते हैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।